100 में से 98% बच्चों के 95% बच्चों की कॉपियां एग्जामिनेशन वाली रात ही खुलती है। वो लोग कितनी अनसर्टेनिटी में जीते होंगे, सोच कितनी अनसर्टेनिटी में जीते होंगे फॉर्म पे। अब चिंटू बना एटीएन कह रहा है माई वर्स्ट डिसीजन टू प्रिपेयर फॉर जी। अब क्या जवाब दे इसको बताओ। इतनी खूबसूरत जर्नी है चिंटू, इतनी खूबसूरत जर्नी है तेरी लाइफ में। कुछ एक ऐसा चैलेंज तुझे देखने के लिए मिला है, ठीक है। अबे बेवकूफ हो, तुम्हारा ये इतना सही डिसीजन है, इतना सही डिसीजन है, ठीक है, कि आप लोगों ने यहां पर जेई की प्रिपरेशन करने के लिए आप लोगों ने सोचा और आपने उसका प्रिपरेशन स्टार्ट करी। ये तुम्हारा इतना सही डिसीजन है। और तुम्हारी ये बात तू बोलेगा सर क्यों सही डिसीजन है। उस दिन मैंने बेचारा नीट का बच्चा क्या क्या प्रॉब्लम फेस करता है, ठीक है, उसके बारे में बात करी थी। तो ये बात तो सही है कि जो नीट वाला बच्चा जो स्ट्रगल फेस करता है उसका 1/10 स्ट्रगल आप फेस करते हो। ये बात तो सच है। 1/10 नहीं तो 1/5 है, 1/10 नहीं तो 1/5 है। वो तो बेचारा अगले 10 साल तक 15 साल तक मेहनत करेगा खूब, है। तुम्हें तो बस अगले 4 महीने मेहनत करनी है। वो 10-15 साल तक मेहनत करेगा, तुझे तो अगले मुश्किल से 4 महीने मेहनत करनी है। तेरे उसके स्ट्रगल के सामने तू कहां स्टैंड कर रहा है मेरे भाई। तो अगर तू बायोलॉजी ले लेता तो तेरा स्ट्रगल तो ना जाने कितना गुना बढ़ गया होता। पहली चीज, ठीक, बढ़िया से 4 महीने 5 महीने मेहनत कर ले, ठीक से कॉलेज में निकल जाओ, उसके बाद मजे ही मजे कॉलेज में चेक करके देख लेना। सच में कॉलेज में मजे हैं, सच में मजे हैं। जो कहते हैं ना नहीं कॉलेज में भी पढ़ना पड़ता है, अबे यार एग्जामिनेशन से एक रात पहले तुम्हारी कॉपी खुल रही है? टेस्ट और जो है जिस दिन टेस्ट होता है उससे एक दिन पहले आप कॉपी खोल के बैठ रहे हो, हैं। क्लास में आप जाते हो अटेंडेंस के लिए जाते हो, सीखने के लिए कभी नहीं जाते हो। आप इसको क्या बोलोगे? इसको पढ़ाई बोलोगे क्या? इसको थोड़ी ना पढ़ाई बोलोगे यार। मैंने एक बार ऐसे बोल दिया था, मैंने क्लास में कॉलेज में चले आओ, अच्छे कॉलेज में चले आओ, तो पढ़ना नहीं पड़ता है, पढ़ना नहीं पड़ता है, सब तो मजे ही मजे हैं। तो कुछ बच्चों कहने ये तो गलत बात है, खूब पढ़ना पड़ता है, खूब पढ़ना पड़ता है, खूब कोई मजे नहीं है। मैंने कहा कितना पढ़ना पड़ता है भैया बताना ईमानदारी से। 100 में से 98% बच्चों के 95% बच्चों की कॉपियां एग्जामिनेशन वाली रात ही खुलती है। और उसमें भी किताबें नहीं खुलती है, उसमें भी जो वो होता है ना जो प्रोफेसर होते हैं ना, प्रोफेसर के नोट्स ओपन होते हैं। तो करते क्या है, जो क्लास के टॉपर होते हैं उनके पास चले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने नोट्स बनाए होते हैं अच्छे से। मैं कहा भैया नोट्स दे दो, तू अपना नोट्स एक रात बैठ के पढ़ा, जितना समझ में आया उतना समझ लिया, और जो साला समझ में ना आया उसका फर्रा बना लिया। यही होता है, देख सही बात बता रहा हूँ मैं तुझे, ठीक है। 4-5 लोग बैठ गए, बोले आगे वाले ने कुछ और बना लिया, राइट वाले ने किसी और चीज का बना लिया, इसने किसी चीज का, इसने किसी का, भैया लिखा पास हो गया, आगे मजा भैया, कम प्लेसमेंट तो हो ही जाना है, ठीक। टॉप के आईटी में पहुंच जाएगा या किसी भी आईटी में पहुंच जाएगा, प्लेसमेंट तो हो ही जाना। तो ये स्ट्रगल है क्या है? और सुन मेरी बात, इसके बाद नीट से तो तेरा स्ट्रगल बहुत ही कम है। अब जो बाहर के लोग हैं, एक बात सीए के बारे में बात करना, सीए बनना कितना मुश्किल है। और इसके अलावा जो बाकी लोग हैं बेचारे आर्ट वाले लोग हैं, उनका स्ट्रगल तो तू समझ ही नहीं सकता। कम से कम तेरा जेई मेंस का एग्जामिनेशन उस दिन हो तो जाता है जिस दिन डिसाइड किया जाता है। कितना बड़ा फैक्टर है, ठीक है, कि तूने जेई मेंस का फॉर्म भरा और जो डेट जेई मेंस की डिसाइड हुई उसी डेट पर तेरा जेई मेंस का पेपर हुआ। बहुत ही फेयर एग्जाम हुआ, बिल्कुल फेयर एग्जाम हुआ, तेरे साथ कोई चीटिंग नहीं हुई। तेरी काबिलियत, अगर तेरे अंदर काबिलियत है तो तू जेई मेंस में सेलेक्ट हो गया। सही टाइम पर तेरा पेपर हुआ, सही टाइम पर एग्जामिनेशन हुआ, सही टाइम पर रिजल्ट आया, और सही टाइम पर तेरा कॉलेज में एडमिशन हो गया, और सही टाइम पे तो कॉलेज में तेरी पढ़ाई स्टार्ट हो गई। ये बहुत बड़ी बात है बेटा। तू कह रहा है ना मैंने गलती कर दी आईटी की प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए। बाहर अगर जाके देखेगा ना तो दूसरा देखना, जो बैंक के एग्जामिनेशन, एसएससी के एग्जामिनेशन, दरोगा के एग्जामिनेशन, ठीक, इनकी जो कोचिंग होती है, तूने देखा नहीं क्या कितने कभी कभी टीचर्स और सब लोग मिलके वो करते हैं कि हाँ एग्जाम तो हो गया, एग्जाम हुए पता चला 1.5 साल हो गया, रिजल्ट अभी तक ना आया है, और रिजल्ट आ गया 1.5-2 साल के बाद तो पता चला इंटरव्यू नहीं हो रहा है कम से कम 6-7 महीने तक, और 6-7 महीने तक इंटरव्यू हो गया तो पता चला कि लास्ट में रिजल्ट को पेंडिंग में डाल दिया, और लास्ट में रिजल्ट पेंडिंग में डाल दिया, और रिजल्ट आ गया, सिलेक्शन हो गया, तो उसके बाद पता चला कि कभी कभी ये भी होता है कि गवर्नमेंट बदल गई तो वो सारी की सारी चीजें कैंसिल हो गई, अब तो फिर से होगा एग्जामिनेशन। तो भाई उनके दिल से पूछ यार, बहुत अच्छी जगह है, तो सही बात बता रहा हूं मैं, तुम सब लोग से बोल रहा हूं मैं, बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि आप लोगों ने जेई एडवांस की, जेई मेंस की प्रिपरेशन करने का संकल्प लिया, क्योंकि कम से कम तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। अगर आप टैलेंटेड हो ना, निकाल लोगे, अगर आप मेहनती हो ना, निकाल लोगे, आपकी मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी कहीं। और मारिए बात,
हाँ बिल्कुल, पुलिस में, बिल्कुल भाई बिल्कुल। मेरा खुद एक कजिन भाई था, रिश्तेदार था दूर का, ठीक है, वो मैं उससे पिछले 10-8 साल से सुन रहा हूं मैं उससे कि मेरा पुलिस में हो जाएगा, मेरा हो जाएगा। जब भी मैं पूछता हूँ सर, भैया रिटर्न तो मेरा क्वालिफाई हो गया था और मेरा इंटरव्यू में भी हो गया था, फिटनेस भी मेरी बढ़िया आ गई थी। फिर क्या हुआ, वो जो आखिरी में जाके कुछ गवर्नमेंट की तरफ से इंक्वायरी आ गई, तो इस वजह से क्या हुआ कि वो सारा एग्जाम कैंसिल हो गया, वो दोबारा हो रहा है। मैंने कहा कब होगा दोबारा? बोले पता ना कब होगा। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं, तू तो बहुत अच्छी जगह है भाई, ठीक है। तू कह रहा है उसके बाद जो है कि सर जो है ना, इसलिए कह रहा हूँ बेटा अच्छे से पढ़ ले, सही से, बहुत अच्छा टाइम है, 4 महीने का टाइम है, बढ़िया 4 महीने पढ़ो, जिंदगी में मस्ती करो। नहीं, ये बात सही है, सही टाइम पर एग्जामिनेशन होना, सही टाइम पर उसका रिजल्ट आना, और सही टाइम पर काउंसलिंग होना, और सही टाइम पर तेरा कॉलेज स्टार्ट होना, और ठीक है, ये सच में बहुत बड़ी बात है मेरे भाई, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। वो लोग कितनी अनसर्टेनिटी में जीते होंगे, सोच, कितनी अनसर्टेनिटी में जीते होंगे। फॉर्म पे फॉर्म भरते हैं, आज यहाँ का फॉर्म भर दिया, आज यहाँ का फॉर्म भर दिया, आज यहाँ का फॉर्म कर दिया, आज यहाँ का, उनको कुछ पता ही नहीं होता, कुछ नहीं पता होता है कि भाई साहब जिसका एग्जामिनेशन की डेट कब होनी है, कौन सा एग्जामिनेशन कब कैंसिल हो जाए, ये पता नहीं होता है, ठीक है। तो बहुत अच्छी जगह है यार।